ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। 28 फरवरी यानी कि सोम प्रदोष का दिन आ गया है और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन की कमी है, अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही या फिर आपके घर में क्लेश का माहौल रहता है, तो शाम को 5:45 पर 28 फरवरी के दिन आप इस उपाय को करके देखिएगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है। आवाज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो करना क्या है समझिएगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लाल चंदन। स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है लाल चंदन। आप चाहें तो लकड़ी लेकर के उसको घिस करके भी चंदन निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पाउडर के फॉर्म में भी इस तरीके से चंदन ले सकते हैं। ठीक है, चंदन ले लिया आपने। उसके बाद आपको चाहिए बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए? आपको 2 बेलपत्र चाहिए। ठीक है, यहीं से सारा उपाय शुरू होता है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए 2 बेलपत्र। ठीक है, 2 बेलपत्र को आप इस तरीके से पकड़िएगा। ठीक है, और जो लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को आप इस पूरी बेलपत्री पे लगाइएगा, यानी कि सीधे साइड में लगाइएगा। ठीक है, जो चिकना वाला भाग होता है ना, उस चिकने वाले भाग पे लगाइएगा। ठीक, सीधे वाले भाग पे आप पूरे, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक पे लगा दिया। आपको इन तीनों पत्तियों पे इस तरीके से लाल चंदन को पूरा लगा देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये एक में नहीं, दोनों बेलपत्री में इस तरीके से लगाइएगा। ठीक है, इतना लगा लिया आपने लाल चंदन, दोनों बेलपत्र पे सीधा लगा लिया। अब सुनना, करना क्या है, आपको इस तरीके से कुछ बेलपत्र को पकड़ना है, दोनों बेलपत्र को एक में चिपका देना है। देखिए किस तरीके से मैंने चिपकाया है। ये मैंने गुलाब का फूल, गुलाब का पत्ता लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस, लेकिन आपको लेना है बेलपत्र। देखो इस तरीके से आपको कुछ चिपकाना है, दोनों के सीधे साइड को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद क्या करिएगा, अपने दाहिने हाथ में, जैसे इस तरीके, देखिए मैंने अपने हाथ में ले रखा है, अपने दाहिने हाथ में आपको इस तरीके से बेलपत्र को रखना है। ठीक है, और इस दाहिने हाथ के ऊपर अपना बायां हाथ रख देना है। दाहिने हाथ के ऊपर इस तरीके से बेलपत्र को रखिएगा और इस दाहिने हाथ के ऊपर आप अपना बायां हाथ रख दीजिएगा। और जब बायां हाथ आप रखें तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका स्मरण करिएगा। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बायां हाथ रखते समय उन सभी का स्मरण करिएगा, 12 ज्योतिर्लिंग का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो करना क्या है, यहां बहुत ही समझने वाली बात है जो आपको करनी है, समझिएगा। देखो ये जो आपको दिख रहा है शिवलिंग है ना, क्या करना है, जो बेलपत्र आपने दाहिने हाथ में ले रखा है ना, उसको आप सबसे पहले आप अशोक सुंदरी वाली जगह, ये जो जगह आपको दिख रही है मोटा वाला भाग, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। आप अपनी मनोकामना, अपनी कामना को कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पे उस बेलपत्र को टच कराएंगे, छुआएंगे। ठीक है, पहले आपको यहां करना है। दूसरे नंबर पर आपको महादेव के शिवलिंग का जो ऊपर वाला भाग है, यहां पर भी आपको टच कराना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो करना क्या है, उपाय यहीं पे खत्म नहीं होता है, फिर आपको उसी बेलपत्र को लेके जाना है। देखो शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं है, सिर्फ छुआना है। ठीक है, फिर उसी बेलपत्र को आप लेकर के आएंगे नंदी बाबा के पास, क्योंकि शिवलिंग के पास में नंदी बाबा होते ही होते हैं, चाहे बाहर हो या फिर अंदर हो। तो शिवलिंग के पास जो नंदी बाबा हैं, उनका जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग पे ले ला करके उस बेलपत्र को आप चढ़ा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, या फिर ओम नमः शिवाय बोल करके और अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए। यह काम आपको प्रदोष के दिन, यानी सोम की प्रदोष के दिन 28 फरवरी के दिन करना है और प्रदोष काल में करना है। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लिखा है 5:45, यानी कि जो प्रदोष काल है वो 5:45 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका लगभग चलेगा, मैं कह रहा हूं कि 6:40 के आसपास चलेगा। ठीक है, तो इतनी 5:45 से लेकर के शाम को 6:40 के आसपास, 35 40 के आसपास आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 5:45 लिखा है तो 5:45 पे ही जाना है। आप 5:45 से 6:40 के बीच में कभी भी सोम प्रदोष के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय था, मैंने अपनी तरफ से बताने की आपको पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। फेसबुक पे भी बात कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आवाज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।